यकीन जानो, भाजपा को मुसलमान से कोई नफरत नहीं है। भाजपा मुसलमानों को निशाना नहीं बनाती है। मुसलमान तो एक बहाना है, दलित पिछड़ा निशाना है। वो जानता है कि जब तक दलितों के साथ मुसलमान खड़ा रहेगा, जब तक पिछड़ों के साथ मुसलमान खड़ा रहेगा, कोई माई के लाल उसके आरक्षण को नहीं छीन सकता है। दलितों और पिछड़ों के साथ खड़ा रहेगा, उसको हुकूमत से बेदखल नहीं कर सकता है। याद रखो, इस मुल्क में जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ मुसलमान खड़ा न होता तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जननायक कर्पूरी नहीं बनते। इस मुल्क में लालू यादव के साथ मुसलमान न खड़ा होता तो दुनिया के अजीम लीडर नहीं बनते। इस मुल्क में मुलायम सिंह के साथ मुसलमान न खड़ा होता तो सीएम नहीं बनते। इस मुल्क में मायावती के साथ मुसलमान न खड़ा होता तो इस मुल्क की यूपी के वजीर आला नहीं बनते। इस मुल्क में वीपी सिंह के साथ मुसलमान खड़ा नहीं होता तो मंडल कमीशन इस देश में लागू नहीं होता और आरक्षण का फायदा तुम्हें नहीं मिलता। हजरत, आप जानते हैं कि जनाब कारी सुहेब साहब आरजेडी के एमएलसी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के युवा अध्यक्ष हैं सूबे बिहार के। वो हमारे बीच तशरीफ फरमा है। हजरत, वक्त बहुत कम है और कारी साहब को अभी मुजफ्फरपुर जाना है और बहुत सारे वहाँ पर काम है। हम कारी साहब को दावत देते हैं कि वह स्टेज पर तशरीफ ले आए। न तर्ज़े बयां है न फर्ज़े तकल्लुम। मेरे सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, न मौलवी हूँ, न नेता हूँ, न मौलाना। सदाएं दिल में गूंजी है, सुना दूं हक का परवाना। हजरात, आज के इस अली पब्लिक स्कूल एनुअल फंक्शन है शायद, इस पुरमसरत मौके पर अतकपड़िया गांव है ना, ये अतकपड़िया गांव के खूबसूरत लोग यहां बैठे हुए हमारे बड़े मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, जिम्मेदारान और स्कूल के तमाम असातिज़ा इकराम और पेरेंट्स और बच्चे, हज़रत मौलाना तारिक साहब एक बड़े आलिम दीन, और यहां और भी तमाम हजरात, सब मुफ्ती आसिफ साहब हैं, तारिक साहब तो वही हैं, अबुल हसन साहब हैं, या आपकी जो निजामत कर रहे हैं, जो स्कूल चला रहे हैं, बहुत कुछ सुना मैंने। अबुल हसनात नदवी साहब, तारिक अयूबी साहब, हिफ्जुर रहमान साहब, जनाब नकी आसिफ साहब, और हमारे चले गए हमारे एमएलसी साहब जनाब खालिद अनवर भाई, आपके अब्दुल अजीज लीडर हैं। राजू सिंह जी भी आए हुए हैं यहाँ, हमारे प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, बहुत लोग हैं। मैं जिनका नाम ले सका, मैं जिनका नाम नहीं लिया हूं, वो नाम लेने वाले से ज्यादा मखसूसा मोतबर है जिनका नाम मैं नहीं ले सका हूं। येरू भाई भी आए हुए मुजफ्फरपुर से चल के, लड्डू बाबू, सब लोग हैं। बहरहाल चूंकि वक्त उसमें गुजर न जाए, कफील नदवी साहब हैं, नजीर आलम साहब हैं, निहाल साहब हैं, हाफिज हिफ्जुर रहमान साहब हैं, मकबूल गनी साहब हैं, वगैरह वगैरह। बहरहाल मैं मुद्दे पे आता हूं। अभी जनाब असलम साहब की बातें मैं सुन रहा था। मैं तो भाई नहीं जानता होता था इस स्कूल के बारे में, तो आप कुछ प्रोग्राम भी दिखाना चाह रहे थे, तो मैं माफी चाहता हूं कि एक तो मैं बहुत देर से आया, वो मुजरिम, और जाने के लिए हड़बड़ाया हूं, दूसरा मुजरिम। तो मैं माफी चाहता हूं, बहुत सारी मजबूरी है। कल रात 3 बजे मैं पहुंचा घर पे, और फिर 8 बजे निकल के महुआ में एक प्रोग्राम किया, वहां से दलसिंह सराय 70 किलोमीटर वहां प्रोग्राम किया, फिर वहां से करीब 90 किलोमीटर रोसड़ा एक प्रोग्राम किया, फिर रोसड़ा से वापस 120 किलोमीटर मोतीपुर वहां प्रोग्राम किया, फिर अभी आपके आया हूं, फिर यहाँ से मुजफ्फरपुर में 2 शादी है, उसमें शिरकत करनी है। तो इसलिए तो मैं माफी चाहता हूं। असलम साहब ने जितनी बातें बताई हैं, आपको कोई प्रोग्राम दिखाने की जरूरत नहीं है। उनके एक एक अल्फाज
और उसका जो दर्द है वो बयां कर रहा था। क्या जरूरत थी असलम साहब को? अल्लाह ने नवाजा है, करोड़ों की फ्लैट में रहते होंगे, बाल बच्चे हिंदुस्तान के बेहतरीन स्कूलों में पढ़ते होंगे। वो चाहेंगे तो दुनिया के स्कूलों में, दुनिया के सबसे अच्छी स्कूलों में पढ़ा सकते हैं और दुनिया की तमाम ख्वाहिशात वो घर बैठे पूरी कर सकते हैं। अतकपड़िया को खुदा हाफिज कह देंगे और आराम से अपनी जिंदगी गुजारेंगे जहां अल्लाह ने उनको पहुंचा दिया है। क्या जरूरत थी मलेशिया छोड़ करके यहां बैठ करके खड़े हो करके आपके लिए हाथ जोड़ के खड़े हैं, जी हुजूरी में आपके लगे हुए हैं कि आपके बच्चे, क्या जरूरत थी? कहीं ना कहीं ये इनका दर्द है कि इस इलाके के बच्चे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति धर्म बिरादरी के लोग हों, अपने इलाके के लोगों को, अपने इलाके की पसमानदगी को वो देख चुके हैं और देख रहे हैं। इसलिए अपने अरमान को कुर्बान करके इलाके के अरमान को जगाने के लिए ये यहाँ खड़े हैं और लगे हैं, अपनी तमाम तवानाई को सर्व किया है। आपको कोई प्रोग्राम दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इलाके के लोगों को भी देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझने की जरूरत है। अल्लाह आपके इस जज्बे को आप लोगों के कबूल फरमाए। अल्लाह आप लोगों को हासिदों के हसद से महफूज फरमाए, जालिमों के जुल्म से महफूज फरमाए। बहुत खुशी हुई, वाकई आज ऐसे इदारे की सख्त जरूरत है। एक ही इदारा हुआ करता था, हम लोग बचपन से सुनते थे कि नदवतुल उलमा से जो बच्चे पढ़े या उनके शाख जो होते थे मुख्तलिफ जगह, वहां से जो बच्चे पढ़े, उनके अंदर वो सलाहियत होती थी कि दुनिया के किसी खित्ते में चले जाएं तो कभी सर झुका के वापस नहीं आते थे। ये नदवतुल उलमा के तालिब इल्म की खुसूसियत होती थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे लोग यहाँ अगर ये कायम कर रहे हैं, इसकी शुरुआत मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में नदवे ने शुरू किया कि अरबी और इंग्लिश एक साथ चलेगा, बच्चा एक साथ दीन और दुनिया की तालीम हासिल करेगा। लेकिन आपने ये इलाके ऐसे पसमानदा इलाके में जहां आने के लिए लोग सोचते हैं, बाढ़ में पूरा डूबा रहता है, इस इलाके में लोग घूमने ना आवे, इस इलाके में लोग रहने ना आवे। यहाँ के कई लोग शहरों में जाके बस रहे होंगे और आप शहर छोड़ के गांव में आके लोगों को देख रहे हैं। इससे बड़ी मिसाल, इससे बड़ा प्रोग्राम आप क्या दिखाना चाहते हैं? आपका अमाल दिखा रहा है। मैं कोई तकरीर वकरीर करने नहीं आया, मैं इस लायक नहीं कि इतने बड़े बड़े उलमाओं के बीच मैं कुछ बोल सकूं। मेरी वो जुर्रत नहीं, मेरी वो हिम्मत नहीं, मेरी वो सलाहियत नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गांव वालों, ये मेरी आवाज अगर जहां तक पहुंच रही है, सुनो, ये इदारा असलम साहब का नहीं है, ये इदारा मौलाना अबुल हसन साहब का नहीं है। ये इदारा आपकी जायदाद है, ये इदारा आपके इलाके की पगड़ी है, ये इदारा आपके इलाके की शान है, ये इलाका आपके इलाके का मर्तबा है, जिसे देख करके, जिसे बोल करके, जिसमें बच्चे पढ़ करके इलाके में, दुनिया में जा करके आपके इलाके का नाम रोशन करेंगे। इस पगड़ी को गिरने मत देना, इस शान को झुकने मत देना। इसकी हिफाजत के लिए अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करना इस इदारे से, ताकि दूसरे लोग भी ऐसे इदारे को कायम करने के लिए हिम्मत अपने अंदर ला सकें, अपने अंदर हिम्मत पैदा कर सकें, दूसरे इलाकों में जाके ऐसे इदारे खोल सकें। अगर आप इसकी हिफाजत नहीं करोगे तो फिर आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेगी। ठीक फरमाया जनाब असलम साहब ने। मैं बोलता रहता हूं हर जगह यही बात कि उलमाओं की कदर नहीं है। खालिद साहब बोल रहे थे कि आज पस्ती की हालत में हम क्यों पहुंचे, हमको मुहासबा करना चाहिए, वगैरह वगैरह। मैं बता देता हूं बीमारी कहां है। सिर्फ एक बीमारी है, लोगों ने अपने उलमाओं की कदर करनी छोड़ दी है। कुरान पाक से मोहब्बत नहीं रही। कुरान पाक जुज़्वेदान की जीनत बन गई है, रैक की जीनत बन गई है और शादी ब्याह में देने का एक सामान बन चुका है। तो इंशाअल्लाह रहमान जो लोग उलमाओं की कदर नहीं करेंगे, हुफ्फाज की कदर नहीं करेंगे, उनको बर्बाद होने से, मिटने से, बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आप समझ रहे हैं आपके जहन में क्या भरा हुआ है, हमारे जहन में क्या भरा हुआ है?
हमारे जहन में भरा हुआ है मौलवी का मतलब गरीब, मौलवी का मतलब लागर, मौलवी का मतलब भिखमंगा, मौलवी का मतलब फटा पहना हुआ, मौलवी का मतलब एकदम बेवकूफ। क्योंकि हमारे पास 4 औलाद है, जो सबसे तेज है उसको स्कूल में भेजते हैं और जो सबसे बुड़बक है उसको मदरसे में भेजते हैं। ये तो हमारा मिजाज बना हुआ है। तो कैसे हम परेशान नहीं होंगे, कैसे हम बर्बाद नहीं होंगे। अब कोई मौलवी आएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए तो घरवैया पूछेंगे भाई कितना पैसा लीजिएगा मौलाना साहब, तो जी बेचारा मौलवी डरते उड़ते बर शर्मा के बोलेगा जी 500 रुपया दे दीजिएगा। क्या मौलाना साहब क्या करते रहते हैं, 500 हराम क्या मतलब, क्या हो, क्या बात कर रहे हैं। ऐसा बोलेगा जैसे वो उसको गुलामी के लिए बुलाया था। और जब कोई स्कूल से आएंगे टीचर, आइए 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 मास्टर साहब आइए आइए, बैठिए, कुर्सी लाओ, नाश्ता लाओ, चाय लाओ, वगैरह लाओ, उसको बढ़िया से खिलाएंगे पिलाएंगे। जी 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 मास्टर साहब। अब आजिज़ी इंकसारी से कहेगा जी 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 मास्टर साहब मेरा बच्चा है 3री क्लास में पढ़ता है, 5वीं क्लास में पढ़ता है, क्या फीस लेंगे आप? फीस अंग्रेजी बोलेगा, क्या फीस लेंगे? तो वो मास्टर साहब बोलेंगे जी आपके बारे में फलां साहब ने कहा है, ऐसे तो मैं 5000 लेता हूं लेकिन आपके लिए 4000 कर दूंगा। जी 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा क्या मदरसा से वक्त थोड़ा दे दीजिएगा, बहुत अच्छा बच्चा है, थोड़ा बदमाश है लेकिन अच्छा पढ़ता है, इसको ध्यान दे दीजिएगा। यही होता है कि नहीं? ईमानदारी से बोलना भाई, एकदम ईमानदारी से, यही होता है। इसलिए आपको कोई माई का लाल बर्बाद होने से नहीं रोक सकता है। लेकिन जिस दिन आप हाफिजों की कदर करना सीख जाओगे, उलमाओं की इज्जत करना सीख जाओगे, एक हाफिज से बेहतरीन डॉक्टर नहीं हो सकता, एक हाफिज से बेहतरीन IAS IPS दूसरा नहीं हो सकता, एक हाफिज से प्रोफेसर लेक्चरर बेहतरीन नहीं हो सकता। दुनिया के तमाम उलूम में हाफिज कुरान को डालो, उससे बेहतर नहीं हो सकता। एक अच्छा हाफिज आलिम सियासी लीडर उससे नहीं हो सकता, उससे बेहतर कोई, क्योंकि उसको अल्लाह का भी खौफ होगा। लेकिन हमारा तो इसलिए सब मैंने देखा अपने वालिद रहमतुल्लाह अलैह को कुरान की इज्जत क्या थी। हमारे वालिद जामिल में जब पढ़ाते थे तो इस एक लकड़ी का गेट होता था, पल्ला बंद कर दिया, रास्ता बंद हो गया, पीछे वो रैक होता था, इस पर कुरान शरीफ हुआ करता था। वो बैठते थे तकिया लगा करके, लेकिन जब वो क्लास लेते थे, जब गेट बंद हो जाता था तो पीछे से भी कुरान पाक हटवा देते थे। शागिर्दों ने कहा कि भाई ये तो कमार बंद है, तो कहा कि नहीं हमको तो लग रहा है कि मेरे पीछे कुरान शरीफ है, इसलिए पीछे से कुरान हटाओ, तब यहां हम बैठेंगे। या रूम में सोया करते तो सामने छज्जी पे कुरान पाक हुआ करता, पैर अगर ऐसे है, हालांकि ऊपर है कुरान, वहां से भी हटवा देते कि मेरा पैर तो हमको तो लग रहा है कि मेरे पैर की तरफ कुरान पाक है। ये कुरान की इज्जत होनी चाहिए। कुरान की इज्जत जब अपने उलमाओं की इज्जत होगी तो कुरान की भी इज्जत होगी। इसलिए मैं ज्यादा न कुछ कहते हुए तमाम इस असलम साहब को खुसूसी तौर पे मैं मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हर जिला हर प्रखंड में एक असलम पैदा कर देना, हर जिला हर इलाके में एक असलम पैदा कर देना, जो अपने इलाके के दीन दुनिया दोनों की तालीम के लिए अपनी जवानी को मिटाने के लिए तैयार हो। ये मामूली बात नहीं है। और मैं आपसे एक और वादा करता हूं, आपके यहां से बच्चे अगर वैसे गरीब बच्चे जो आगे मैट्रिक के बाद पढ़ने के लायक नहीं हो, वैसे लोगों को मुझे दीजिए, मैं फ्री उसको बीटेक करवाऊंगा इंशाल्लाह। मेरे वैसे इदारे हैं, मैं बात करके उन लोगों से फ्री बीटेक वगैरह कराना होगा तो कराऊंगा। रोड का भी मसला मैंने देखा है, इंशाल्लाह मैं यहाँ के विधायक थे, मैं उनसे बात भी किया था, उन्होंने कहा था कि टेंडर वेंडर हो चुका है, फिर मैं बात करूंगा और भी दूसरे रास्ते से मैं कोशिश करूंगा। जो रोड बना है और तुरंत टूट गया उस पर भी मैं जांच के लिए लिखूंगा, और जो नहीं बना है वो भी कैसे बने उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। और तमाम जो भी मसाइल हो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई रहे न रहे, आपका भाई कारी सुहैब है ना, तुम जितना तराशोगे और सेवा होगा, इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। कोई माई का लाल आपको मिटा नहीं सकता है। आज जिस तरह से मुल्क में हालात बने हुए हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में लड़ाया जा रहा है,
सब जगह, माफ कीजिएगा, सब जगह कट्टरपंथ लोग मौजूद हैं। इधर भी हैं उधर भी हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। क्या इंसान जब अपने मां के कोख में आता है तो अल्लाह ताला को, भगवान को, ईश्वर को कोई आवेदन देता है कि हमको हिंदू में पैदा करो, कि मुसलमान में पैदा करो, कि सिख में पैदा करो, कि ईसाई में पैदा करो? कोई आवेदन देता है क्या? कोई दरखास्त देता है क्या? नहीं देता है। वो तो एक इंसान के कोख में आता है, इंसान के कोख से पैदा होता है और इंसानियत के लिए जीता और मरता है। क्या उसको पैदा होने से पहले मालूम होता है कि वो किस धर्म में पैदा हो रहा है? जब वो बच्चा मुसलमान के घर में पैदा हुआ, उसकी कान में आवाज गई, अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद हुई। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसका नाम कलीम सलीम रखा गया, तो उसको पता चला कि मैं मुसलमान हूँ। आगे चल के अपने दीन को समझता है और दीन के रास्ते पर चलता है। इसी तरह हिंदू के घर में पैदा हुआ तो जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसकी माँ उसको अपने साथ पूजा करने मंदिर ले गई, तो उसको पता चला कि मैं एक हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ और अपने हिंदू धर्म की जो उसके किताब हैं, उनके जो जिस पर आस्थाएं हैं, कई किताबें, उस पर चल के वो अपनी जिंदगी को बसर करता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग उसको लड़ाते हैं और हम लोग भी लड़ने लगते हैं। इसलिए तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, मेरी आवाज कहां तक समझ रही है, जा रही है? हजरत मौलाना इश्ताक साहब मुजफ्फरपुर ने फरमाया एक बार कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 बार, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं है, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं है, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं है। सहाबा इकराम ने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन मुसलमान नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने पड़ोसी का दिल दुखाया वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान पड़ोसी नहीं कहा, जिसने अपने पड़ोसी का दिल दुखाया वो मुसलमान नहीं है। अब हम लोग मुहासबा करें कि कितने लोग अपने पड़ोसी का दिल नहीं दुखाते हैं। दिन रात तो वही काम करते हैं कि नहीं करते? तो ये हम मुसलमान हैं कि नहीं, ये तय कीजिए। इसी तरह से हिंदू धर्म में जय श्री राम का नारा लगा करके किसी के घर को जला देता है, किसी का मॉब लिंचिंग कर देता है, किसी मस्जिद में आग लगा देता है, किसी औरत के पेट को चाक करके उस बच्चे को उछाल के तलवार पे गिरा देते हो। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जो अपनी एक सौतेली माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए, जो उनके पिता दशरथ नहीं तैयार थे, लेकिन अपने सौतेली माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए उनकी ख्वाहिश हुई, तो उसको पूरा करने के लिए इतना बड़ा राजपाट छोड़ करके लंगे पैर वनवास के लिए 14 साल के लिए चले जाते हैं। वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मानने वाला किसी का घर जला सकता है क्या? किसी का मॉब लिंचिंग कर सकता है क्या? किसी के माँ के पेट को चाक कर सकता है क्या? किसी के बेद औलाद को कत्ल कर सकता है? किसी माँ और बहन के सिंदूर को उजाड़ सकता है क्या? नहीं उजाड़ सकता है। तो ऐसे लोग न रसूल के मानने वाले हैं, न इस्लाम के मानने वाले हैं, न अल्लाह के मानने वाले हैं, न भगवान के मानने वाले हैं, न श्री राम के मानने वाले हैं। ऐसे लोग नास्तिक है, किसी के मानने वाले नहीं, वो जालिम है और जालिम का कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए हमको और आपको, तमाम लोगों को ऐसे पाखंडियों से बच के रहना है और हमें मिलजुल के रहना है, एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। नफरत किसी चीज का इलाज नहीं है। मोहब्बत ऐसी दुकान है जिसमें हर इंसान को आखिर में चल के आना है। कोई इंसान किसी का कत्ल करता है, कोई इंसान किसी का घर जलाता है, कोई इंसान किसी को मारता है, कोई इंसान किसी की जमीन कब्जा कर लेता है, कोई इंसान किसी के साथ कितना भी जुल्म करता है, लेकिन उसके बाद वो एक सुकून की जगह तलाशता है, भागता है, कहीं ऐसी जगह मुझे जगह मिल जाए जहां मुझे मोहब्बत मिले। करता है कि नहीं करता? बताओ। जहां मुझे मेरे गुनाह की सजा कम हो जाए, जहां मुझे सजा न मिले, भागता है कि नहीं भागता? इसलिए जो बाद में मोहब्बत के शरण में आते हो, पहले ही मोहब्बत के शरण में आ जाओ। नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। नफरत अच्छी चीज नहीं है, याद रखना। गुस्सा, क्रोध, नफरत ये आपको घुन की तरह खा जाता है, ये आपको आग की तरह खुद को जला देता है। इसलिए गुस्सा मत करो। आज हम किसी धर्म से नफरत करेंगे तो कल अपनी औलाद से भी नफरत होने लगेगी। जब बिल्ली घर में देख लेती है कि कहां पे दूध है, वो बिल्ली को लाग भगा दो, लेकिन बिल्ली कहीं ना कहीं से घुस के उस दूध के पास पहुंच जाती है। इसलिए जिसको नफरत करने की आदत हो जाएगी, मोहब्बत उसके नस्ल दर नस्ल कभी उसको मिल नहीं सकती।
इसलिए मेरी आवाज जहां तक जा रही है, तमाम हिंदू मुसलमान तमाम भाई समझ लो कि इंसान ये सब तुम्हारा भाई है। क्या बताओ, क्या किसी मुसलमान के घर में चापाकल को उसका पानी का रंग अलग होता है? हिंदू के घर में जो चापाकल है उसका पानी का रंग अलग होता है? हिंदू के छत के ऊपर जो आसमान है उसका रंग अलग होता है? मुसलमान के छत के ऊपर जो आसमान है उसका रंग अलग होता है? बताओ, मुसलमान के खेत में जो गेहूं का रंग होता है उसका रंग हरा है, और हिंदू के घर में खेत में जो गेहूं होता है उसका रंग भगवा है। क्या मुसलमान के सामने से जो ये रोड जब पानी गुजरता है, दरिया गुजरती है, क्या उसका रंग दूसरा है? हिंदू के सामने से बस्ती से अगर दरिया गुजरती है उसका रंग दूसरा है। मुसलमानों के अंदर जो खून है उसका रंग दूसरा है। हिंदू के घर के जिस्म के अंदर जो खून है उसका रंग दूसरा है। नहीं मेरे दोस्तों, कहीं अलग नहीं है, सब एक है। इसलिए मैं कहता हूं, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। इसलिए मोहब्बत करना सीखो आपस में। कौन किसके काम आता? कोरोना को याद कीजिए, जो लोग लंबी लंबी बातें करते हैं, तड़प रहे थे। क्या बाढ़ का मौका आता है? ये बाढ़ का इलाका है, जब इंसान डूब रहा होता है, एक मुसलमान अपने हिंदू बहन को अपने कंधे पे उठा के जब ले जाता है, पानी से बाहर निकालता है, इसी समाज के लोग उसे इनाम से नवाजते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। जब कोई हिंदू भाई एक मुसलमान बहन को अपने कंधे पे उठा के बाहर कर देता है तो उसकी तारीफ करते हैं, उसको इनाम देते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। जब कोई मुसलमान मर रहा होता है, कोई हिंदू अपना खून दे देता है, उसको इनाम देते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। कोई हिंदू मर रहा होता है, मुसलमान अपना खून दे देता है, उसकी तारीफ करते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जब मर रहे हो, तुम्हारी आखिरी सांस चल रही हो, उस वक्त किसी मुसलमान के खून की जरूरत हो, कहो नहीं चाहिए मुझे मुसलमान का खून। जब किसी हिंदू को जरूरत हो, कहो मुझे नहीं चाहिए किसी हिंदू का खून। तब समझेंगे कि तुम सच्चे और पक्के अपने वादे पर हो। लेकिन बुरे वक्त में तो चाहते हो कि मुझे दे दे, और बाद में इन बेईमानों के, इन बादशाहों के चक्कर में कहते हो कि ये मेरे नफरती भाई हैं। सुनो, इस मुल्क का जो बादशाह बना हुआ है, ये अपने औलाद को रातों रात करोड़पति बनाता है और आपको भिखारी बना करके हिंदू मुसलमान में लड़ा देता है। मैं आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ। हिंदू भाइयों सुनो, भारतीय जनता पार्टी जितनी बार कहती है मुसलमानों के खिलाफ झाड़ू गलती है, यकीन जानो भाजपा को मुसलमान से कोई नफरत नहीं है। भाजपा मुसलमानों को निशाना नहीं बनाती है। मुसलमान तो एक बहाना है, दलित पिछड़ा निशाना है। वो जानता है कि जब तक दलितों के साथ मुसलमान खड़ा रहेगा, जब तक पिछड़ों के साथ मुसलमान खड़ा रहेगा, कोई माई के लाल उसके आरक्षण को नहीं छीन सकता है। दलितों और पिछड़ों के साथ खड़ा रहेगा, उसको हुकूमत से बेदखल नहीं कर सकता है। याद रखो, इस मुल्क में जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ मुसलमान खड़ा न होता तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जननायक कर्पूरी नहीं बनते। इस मुल्क में लालू यादव के साथ मुसलमान न खड़ा होता तो दुनिया के अजीम लीडर नहीं बनते। इस मुल्क में मुलायम सिंह के साथ मुसलमान न खड़ा होता तो सीएम नहीं बनते। इस मुल्क में मायावती के साथ मुसलमान न खड़ा होता तो इस मुल्क की यूपी के वजीर आला नहीं बनते। इस मुल्क में वीपी सिंह के साथ मुसलमान खड़ा नहीं होता तो मंडल कमीशन इस देश में लागू नहीं होता और आरक्षण का फायदा तुम्हें नहीं मिलता। चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे आप देख लो जिस इलाके का, इसी इलाके में जो हमारे जीते हुए हैं, इस एमएलए के साथ मुसलमान न खड़ा होता तो क्या वो एमएलए होते? इसलिए आपको एक साजिश के तहत मुसलमानों से लड़ाया जा रहा है कि दलितों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई दूर हो जाएं ताकि मेरा मैदान साफ हो जाए और मैं जो चाहूं दलितों पर, पिछड़ों पर जो पहले जुल्म किया करता था उस तरह से मैं जुल्म करूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ मुसलमान न खड़ा होता तो बाबा साहब नहीं कहलाते, क्योंकि उनको तो एक रोड पर चप्पल सीने वाले को खड़ा करके उनको हराने का काम किया। लेकिन बंगाल के मुसलमान जो जीते तो वहां से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देके अंबेडकर को बुलाया और कहा कि यहाँ के आप एमपी बन के जाइए, और वहां से जितवा करके भेजा और भेज करके उनको जितवाया और जितवा के संविधान सभा में जब बैठे तब जाके बाबा साहब ने दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बनाने का काम किया। अगर मुसलमान न होता, बाबा साहब को परेशान किया जा रहा था, खाना बना के कोई देने वाला नहीं था। एक मुसलमान बावर्ची उनके घर में रहा, उनको खाना बना के देना शुरू किया, तब वो खाए। उनको रहने की जगह नहीं मिल रही थी, मुसलमानों ने उनको अपने यहाँ रहने के लिए जगह दी, तब जाके वो रह पाए। और कई जगह जब बाबा साहब को हमला किया गया उनके ऊपर, तब जाकर के मुसलमानों ने अपनी बस्ती में उनको छुपा लिया। तब जाके बाबा साहब भीमराव हिंदुस्तान की तारीख को बदलने में और हिंदुस्तान के अंग्रेजों के पैदा किए हुए मकरजाल को हटाने में कामयाब हुए।
मुसलमानों ने इस मुल्क में मौलाना आजाद को अपना लीडर नहीं माना। इस मुल्क में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव को अपना लीडर माना। इसलिए याद रखना, मंडल मसीहा कहलाने वाले जो मंडल मसीहा हमारे वीपी सिंह कहलाते हैं और लालू यादव और हमारे मुलायम सिंह यादव जी ने, ये सब मुसलमान अगर पिछड़ों के साथ नहीं खड़े होते तो ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, सियासी बात नहीं लेकिन सच्चाई है, आज लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से अपना घुटना नहीं टेका, आज देखिए लगातार उनको परेशान किया जा रहा है। क्या क्या जुल्म नहीं ढाए जा रहे हैं। जो केस खत्म हो गए, बंद हो गए, उसको फिर से खोला गया। मैं गवाह हूं इस बात का। लालू यादव जी को 2014 में कौन कौन नहीं ऑफर दिया गया, मैं उन बातों को कह नहीं सकता। लालू यादव कहते थे कि नहीं, मैं रोड पे हूं, मैं रोड पे रह जाऊंगा, लेकिन फिरका परस्तों से कभी समझौता नहीं करूंगा। लालू यादव अगर फिरका परस्तों से समझौता कर लेते तो वो भी ओम प्रकाश चौटाला के पोता दुष्यंत चौटाला की तरफ बाहर होते। और अगर भाजपा रूपी साबुन और सरफ से अपने आप को धुल लेते तो वो भी राजा हरिश्चंद्र रहते। तेजस्वी यादव को जिस तरह परेशान किया जा रहा है, बहुत नजदीक से जानता हूं मैं। तेजस्वी यादव हिंदुस्तान का आने वाला सबसे बड़ा सेकुलर लीडर साबित होगा, आप यकीन रखना, उन पर भरोसा रखो। वक्त और हालात के साथ धीरे धीरे चला जाता है। बहरहाल मौलाना, बहुत वक्त हो गया, मैं माफी चाहता हूं, मैं कुछ ज्यादा बोल गया। मैं हमारी बातों से अगर किसी साहब को तकलीफ पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूं। मैं यही चाहता हूं कि चूंकि माइक है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आपसे इत्तेहाद का पैगाम हम लोग भी दें और हम मुसलमान भाइयों से भी कहेंगे कि आप जब दीनी इजलास होते हैं तो लाखों की भीड़ तो जमा हो जाती है, लेकिन जब कोई इसके लिए वो जो आपको इंदिरा आवास के लिए हो या खाद के लिए हो या मुख्तलिफ मसाइल के लिए धरना प्रदर्शन हो, हम लोगों की आबादी वहां कम होती है। हर जगह हम लोग बैठे चौक चौराहा अपने हिंदू भाई के यहाँ आए जाएं, होली में जाएं, उनके यहाँ छठ में जाएं, उनके पर्वों में जाएं, अपने पर्वों में उनको बुलाएं, एक दूसरे से गले मिले जुले, आपस की बातचीत हो, ताकि जो शिकवे हैं उनके अंदर जो बातें अगर दिल में बैठी है, आप अपनी बातों से उनको साफ करें, तब जाके मोहब्बत आम होगी। हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा, कदम आगे बढ़ाता जा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।